मेंबर्स, क्या मार्केट में नेक्स्ट वीक तगड़ा क्रैश आ सकता है? देखो फ्राइडे को यहाँ पे बिटकॉइन, क्रिप्टो, पूरा मार्केट इंक्लूडिंग डाउ जोन्स और आप बोल सकते हैं क्रूड भी आपको तगड़े फॉल करते हुए दिखाई दे, और हो सकता है शायद मंडे को गोल्ड आपको जंप करता हुआ दिखाई। देखो जब भी ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता आती है, गोल्ड भागने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन उसको साइड पे रखते हैं, भागे ना भागे उसको साइड पे रखते हैं, लेकिन अब ये समझो कि भाई नेक्स्ट वीक में क्या तगड़ा क्रैश आ सकता है। और एक क्रैश की वजह क्या है? चाइना पे टैरिफ क्यों लगाया है? देखो ये बहुत तगड़ा खेल चल रहा है चाइना और यूएस के बीच में, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जिनको नहीं पता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उससे क्या इंपैक्ट आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्या लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल एलजी फॉलो होगा, बिकॉज अगर फ्राइडे को देखोगे यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट गैप डाउन है, मंडे को मार्केट शायद 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो सकता है, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है, ठीक है। लेकिन देखो मैं वन शॉट में आंसर करना चाहूंगा, ये फॉल तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में फॉल हो, ध्यान से सुनेगा जो बोला हूं, ध्यान से सुनेगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक में तगड़ा फॉल हो, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू पॉजिटिव रखिएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा केयरफुल रहेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी बोल देता है, कभी भी बोल देता है, ठीक है, और उसकी वजह से मार्केट में क्रैश आ जाता है, ठीक है। अब सिचुएशन सुन लो पहले, क्या है एग्जैक्टली सिचुएशन मार्केट में। देखो ट्रंप ने फ्राइडे को यहां पे नोबेल प्राइज नहीं मिला, और सडनली बाद में न्यूज आई कि ट्रंप ने 100% का टैरिफ लगाया चाइनीज प्रोडक्ट पे, और वो स्टार्ट होगा November 1, ठीक है, यानी कि आपको नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये टैरिफ क्यों लगाया? क्या ट्रंप पागल था? नहीं, यहां पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया यहाँ पे चाइना की तरफ से, जिसकी वजह से ट्रंप ने काउंटर टैरिफ लगाया। और चाइना से क्या स्टेटमेंट आया? चाइना में, या बोल सकते हैं बीजिंग ने, यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल की जो शिपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई, लिमिटेशंस लगाई, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पे ट्रम्प ने काउंटर टैरिफ लगाया 100% का। अब ऐसा तो था नहीं कि बीजिंग ने यहां पे जो लिमिट लगाया यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स का शिपमेंट का, वो भी सिर्फ यूएस पे, उन्होंने जनरल शिपमेंट पे लिमिट लगाई थी कि भाई यहाँ पे शिपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको लिमिट करना चाहिए, ठीक है। अब पूछे सर ये रेयर अर्थ मिनरल्स होता क्या है और उससे क्या फर्क पड़ता है हम लोगों को? देखो समझो ध्यान से, रेयर अर्थ मिनरल होता क्या है। तो रेयर अर्थ मिनरल यानी कि 17 स्पेशल मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका यूज होता है स्मार्टफोन्स के अंदर, इलेक्ट्रिक कार्स यानी कि ईवी के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर। कहां पे यूज होता है? डिफेंस में, स्मार्टफोन्स में, इलेक्ट्रिक कार्स में, और रिन्यूएबल के अंदर वो 17 स्पेशल मेटल्स यूज होते हैं, ठीक है। अब वो मेटल्स आते कहां से हैं? तो अगर आप देखोगे सबसे मेन जो प्रोड्यूसर है वो चाइना है। 60 to 70% का जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो चाइना करता है, यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल किसके पास है? चाइना के पास है, ठीक है। यूएस सेकंड नंबर पे आता है, उसके पास थोड़े माइंस है, बोलते हैं ना माइनिंग करते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे माइनिंग करते हैं, तो यूएस के पास माइनिंग्स है थोड़े, लेकिन लिमिटेड है। लेकिन वो जो रिफाइनिंग के लिए जाता है वो चाइना में जाता है। भले अर्थ रेयर अर्थ मिनरल्स माइनिंग हो जाए, लेकिन उसका रिफाइन, बोलते हैं शुद्धिकरण, वो शुद्धिकरण के लिए चाइना में जाते हैं। उसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम भी है, लेकिन उसके पास लिमिटेड रिजर्व्स है। तो ज्यादा किसके पास है? चाइना के पास। यानी कि चाइना ये 17 स्पेशल मेटल्स को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और ये मेटल कहां भी यूज होते हैं? स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार्स, रिन्यूएबल के अंदर यूज होते हैं। अब सोचो कि अगर मैं लिमिटेशंस लगा दूं, ठीक है, ये मेटल्स के अंदर, ये मटेरियल्स के अंदर, ठीक है, तो होगा क्या? प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और सबसे तगड़ा नेगेटिव इंपैक्ट किसको पड़ेगा? यूएस को, क्योंकि यूएस डेट ट्रिप में है, ठीक है। और उसकी वजह से ही यहां पे ट्रम्प ने काउंटर टैरिफ लगाया है चाइना पे। बात समझ में आई? तो ये घूमता घूमता कहां पे आया? यूएस एंड चाइना पे, ठीक है। और ये पूरा इन्फ्लेशन के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बात समझ में? अब यहां पे देखो, सी डिसीजन फॉलोज बेजिंग डिक्लेरेशन दैट इट विल इंपोज एक्सटेंसिव एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। और देखो क्लियर कट लिखा है कि वो लोग रिस्ट्रिक्शंस करने वाले, लिमिटेशंस लगाने वाले कि भाई इतना ही लिमिट पे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए फ्रॉम द चाइना टू अदर कंट्रीज। बात समझ में? और उसकी वजह से यहां पे ज्यादातर टैरिफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्लियर? अब देखो आप यहां पे फोकस कर सकते हैं, आप पूछे कि सर क्या यूज होता है रेयर अर्थ मिनरल्स का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ईयरफोन, स्पीकर और हार्ड ड्राइव्स में इंपैक्ट होता है। स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स में आप देखोगे आईफोन्स, टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स। डिफेंस में फाइटर जेट्स, वेपन्स, ठीक है। ईवी में कहां पे यूज होता है? टाटा नेक्सॉन या टेस्ला जैसी कंपनीज पे इंपैक्ट आएगा, यानी कि आप ये समझो कि मंडे टेस्ला, टाटा नेक्सॉन भी गिरेगा, ठीक है। और डिफेंस भी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, और बहुत सारी दूसरी कंपनीज है वो भी गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं,
ठीक है? तो आप देखोगे एलईडी बल्ब्स में, कैमरा में, हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है डेफ़िनेटली, ठीक है? तो ज़्यादातर सेक्टर्स में यहाँ पे ये मटेरियल का या मिनरल का यूज़ आपको दिखाई ज़रूर देता है। ठीक है? शॉर्ट एंड सिंपल में आपकी रेगुलर यूज़ में भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि भाई नहीं यूज़ होता, ठीक है? जनरेटर्स, ठीक है? फिर आप देखोगे एलईडी लाइट्स, ओके? आपके फ़ोन्स, स्मार्टफ़ोन्स, ओके? सभी जगह पे यूज़ होता है शॉर्ट एंड सिंपल में। बात समझ में आ रही है? और उसकी वजह से आपको डेफिनिटली पैनिक आएगा और उसकी वजह से आप देखोगे डाउ जोन्स आपको 400 पॉइंट क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। अब आई एम श्योर आप समझ चुके हैं भाई ने क्रैश क्यों आया? ठीक है? आई एम श्योर ये क्लियर हो चुका है। ये फॉल क्यों आता हुआ दिखाई दिया। तो चाइना ने लिमिटेशंस लगाए, यूएस ने काउंटर लिमिटेशंस लगाए जिसकी वजह से यहाँ पे आपको क्रैश आता हुआ दिखाई दिया। देखो हमेशा याद रखो कि ये जो क्रैश होता है ना, ठीक है? भाई लिमिटेशंस लगाए तो इसकी बातचीत से भी सॉल्यूशंस आते हैं। लेकिन ट्रम्प तो है भाई बातचीत करेगा नहीं, ठीक है? वो झुकेगा नहीं लाइक पुष्पा, ठीक है? और झुकेगा तो उसकी इज्जत चली जाएगी और उसकी वजह से ट्रम्प ने क्या किया काउंटर टैरिफ लगा दिया। ठीक है? अगर झुक जाता, अगर बातचीत कर लेता तो भाई शॉर्ट आउट हो जाता। बट ठीक है इनको वो झुकना नहीं है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? ये लोग की लड़ाई में हम लोग पिस जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स बाकी लोग पिस जाते हैं। अब सोचो नए 2 आईपीओज़ आ रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। एलजी का लिस्टिंग होने वाला है, अनुमान है 34% की लिस्टिंग गेन है। टाटा कैपिटल का तो सिर्फ 1.5% का लिस्टिंग गेन हो सकती है नेगेटिव लिस्ट हो, ठीक है? तो काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि भाई सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ठीक है? काफ़ी लोग ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, क्रिप्टो की वजह से भी सॉरी चाइना की वजह से भी क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो चुका है। बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स क्रैश हो चुके हैं, ठीक है? अब पॉइंट ये आता है सर करें क्या? ठीक है, देखो पहले तो क्रिप्टो में बताना चाहूँगा बी रिलैक्स क्रिप्टो के अंदर, ठीक है? क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है कुछ दिन के लिए तो यहाँ से एक रिकवर कर देगा और मान लो सपोर्ट नहीं लेता है, तो फिर एक आपको एक अगला सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे 90,000 पे, वहाँ पे आप रडार पे रख सकते हैं। सो बी रिलैक्स, वापस क्रिप्टो ऊपर आ जाएगा। ये क्रिप्टो के साथ कोई कनेक्शन है नहीं, ठीक है? तो क्रिप्टो तो वापस ऊपर आ जाएगा। तो आपको ऐसा ध्यान में रखना है, ऐसी कंपनी फोकस करनी है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ऐसी कंपनी ढूँढने की कोशिश करनी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है? ओके, चलिए। इसके अलावा देखो ट्रम्प ने क्लैरिफाई भी किया है कि ट्रम्प यहाँ पे चाइना के साथ बातचीत करेगा, अभी भी बातचीत हो सकती है। ऐसा नहीं कि बातचीत कैंसल हो चुकी है, वो देखेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, डिपेंड करता है, ठीक है? आप पूछे सर क्या कोई सॉल्यूशन आ सकता है या फिर निफ्टी और क्रैश होगा? ठीक है, मैं आपको बोलूँगा बी रिलैक्स, ठीक है? हर चीज़ का सॉल्यूशंस होता ही होता है, ठीक है? आप सोचो ऐसा नहीं होगा कोई अर्थतंत्र टूट जाएगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा, इकोनॉमी टूट जाएगी, ठीक है? आज नहीं तो कल सॉल्यूशंस होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है देखो, आपको और मुझे क्या करना है पहला सिंपल बात, आपको मुझे क्या करना है, बेनिफिट्स उठाना है फॉल मार्केट में। क्या उठाना है? बेनिफिट्स उठाना है, ठीक है? तो आप देखो कि कहाँ पे अपॉर्च्युनिटी बनती है, वहाँ पे रडार पे रखने की कोशिश करो, ठीक है? आपको लगता है भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आज नहीं तो कल, तो मान लो कि भाई रिन्यूएबल कंपनी को फोकस करो, ठीक है? आज नहीं तो कल सॉर्ट आउट हो जाएगी। डिक्सन जैसी कंपनी को फोकस करो, फॉलिंग मार्केट में, जब फॉल होगा तब देखेंगे, ठीक है ना? मान लो फॉल कर गया, ठीक है? तो इसको बेनिफिट्स होगा ना, बाद में तो ऊपर ही जाएगा डेफिनिटली, ठीक है? मान लो कोई भी आपको जो भी कंपनी लगती है उसको फोकस करो। ये जो फॉल आएगा ना मंडे या ट्यूसडे दोनों दिन, ठीक है? उस पे फोकस करो, बेनिफिट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? ये सब जो देखो लड़ाई होती है ना, 2 बिल्लियाँ लड़ती रहती हैं, ठीक है? आज नहीं तो कल वो समाधान कर लेगी, सॉल्यूशन ला लेगी, ठीक है? हमको क्या करना है इसका बेनिफिट उठाना है, पैनिक करके निकलना नहीं है। ध्यान से सुनो, पैनिक करके निकलना नहीं है, सॉल्यूशन लाना है, ठीक है? सो ये बात याद रखिएगा। चलिए, सो नेक्स्ट वीक में और कौन सी बड़ी इवेंट्स है? रिजल्ट सीजन नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है, इंडिया के इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, एचसीएल टेक, ठीक है? उसके अलावा परसिस्टेंट टेक महिंद्रा के नंबर्स आने वाले हैं एंड वेडनेसडे को भी आप देखोगे यहाँ पे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा और एंजल एक्सेस और एल&टी फाइनेंस के नंबर्स आते हुए दिखाई जरूर दे सकते हैं, ठीक है? एंड गुरुवार को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएस की इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एंड रिजल्ट में इन्फोसिस, एलटीएम एंट्री, विप्रो जैसे नंबर्स आपको आते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। लास्ट नॉट द लिस्ट, फ्राइडे इंडिया सीमेंट, हेवल्स, एल&टी एंड पॉलीकैब जैसे नंबर्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखो एक बात याद रखिएगा कि आपका व्यू लंबा है, अगर मान लो कोई स्टॉक आपको फोकस करना है, लेकिन आपका व्यू मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो पहले ये ध्यान में रखो कि कोई कंपनी के रिजल्ट आ रहे जो आप कंपनी को फोकस करें, क्या वो कंपनी का रिजल्ट नेक्स्ट वीक में है? अगर है, मान लो कि भाई यस बैंक है, ठीक है? तो वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है? मान लो कि अब अभी आपने एंट्री कर ली और रिजल्ट खराब आया तो वो उल्टा क्रैश कर जाएगा, ठीक है? तो बेटर है रिजल्ट के बाद रडार पे रखो, ठीक है? रिजल्ट देखने का मीनिंग क्या होता है? हम लोग रिजल्ट क्यों देख रहे हैं? रिजल्ट के बाद रडार पे रखो, वो आपके लिए सेफ हो जाएगा, ठीक है? भाई रिजल्ट की वजह से कोई क्रैश बैश ना होना, लाइक अभी आपने देखा होगा एलिकॉन गिरा था, ठीक है? एमए को एलिकॉन कैसे गिरा था यहाँ पे, ठीक है? ये
ठीक है। एनीवे यहाँ पे आई एम श्योर आप समझ चुके हैं, यहाँ पे एमिको एलिकॉन जो गिरा था यहाँ पे रिजल्ट्स के बाद, ठीक है। तो वेट फॉर द रिजल्ट, सेफ्टी के लिए जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है। सो वो ध्यान में रखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीक में आईपीओ कौन कौन से है, देखो नेक्स्ट वीक में सबसे इंपॉर्टेंट जो आईपीओ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रूबिकॉन रिसर्च कंपनी है, फार्मा कंपनी है, मैं चेक कर चुका हूँ, रिजल्ट्स ठीक ठाक आ रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ है डेफिनेटली, वैल्यूएशंस भी ठीक है, 22% का लिस्टिंग इन हो सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई करना चाहते हैं डेफिनेटली लिस्टिंग इन के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओके ओके। रही बात एलजी एंड टाटा कैपिटल की, सर इसमें क्या करना है, तो आप देखो समझो बात को कि लिस्टिंग के बाद अगर तगड़ी लिस्टिंग हुई एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का, लिस्टिंग के बाद फॉल आने के चांसेस है, क्योंकि पहले लिस्टिंग इन का अनुमान था 15%, ये आ गया 34 से 40%। तो हो सकता है कि अगर तगड़ा लिस्टिंग हो उसके बाद फॉल करता हुआ दिखाई दे, लेकिन क्या पैनिक करना चाहिए, आंसर इज नो, ठीक है। बी रिलैक्स, डोंट बी पैनिक, अगर व्यू लंबा है डोंट बी पैनिक। टाटा कैपिटल लिस्टिंग के बाद गैप डाउन ओपन होने के चांसेस हैं, हाँ, बट वापस रिकवर करेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, मैं इसका शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट वीक में मार्केट कहां जा सकता है समझ लो पहले। नेक्स्ट वीक की अगर बात करें, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट मोड पे ऑलमोस्ट आ चुका था, अब अगर ये नेक्स्ट वीक में गैप डाउन ओपन होता है तो वापस एक नैरो रेंज में चला जाएगा, और रेंज क्या होगी, ये के यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेंज बन जाएगी, और रेंज क्या है, अराउंड 24,800 से लेके 25,300 के रेंज बन जाएगी, ठीक है। तो ये रेंज में नेक्स्ट वीक में चांसेस है आपको मूव करता हुआ जरूर दिखाई दे सकते हैं निफ्टी, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी आपको सेम रेंज में मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे सकते हैं। जो लास्ट वीक में रेंज थी यहाँ पे 55,700, माफ कीजिएगा 55,700 एंड 56,700, ठीक है। ये रेंज में आपको बैंक निफ्टी भी नेक्स्ट वीक में रहता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। सो प्योरली रेंज बाउंड नेक्स्ट वीक मार्केट रह सकता है, वीक रह सकता है, बट रेंज बाउंड रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। सो आपको ध्यान में क्या रखना है, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढो जिसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मुझे पूछे सर कौन से रडार पे रखना चाहिए, तो मैं तो भाई जो रिन्यूएबल कंपनी है उसको रडार पे रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है रिन्यूएबल कंपनी के रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं। लाइक वारी रिन्यूएबल्स हो गया या दूसरा कोई हो गया, मैं देखूंगा यहाँ पे, ऐसे नहीं कि खुद पढ़ूंगा मंडे, मैं देखूंगा लिस्टिंग क्या होती है, कैसी होती है, आई मीन टू से कि इसके रिजल्ट आगे अच्छे थे, बट देखेंगे कि मूव कैसा करता है, ठीक है। मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो आप यहाँ पे ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पे देखो आज लाइव जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा 1 घंटे पहले 8:30 बजे के आसपास आ जाएंगे, तो आप एक्टिव मेरे साथ रह सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।